Well, in what seems to be an action taken after Bangladesh called for an extension of the Chinese economy into the very important Northeast India region, now New Delhi has terminated the transshipment facility for Bangladesh's export cargo. Now, this move could potentially disrupt Bangladesh's trade with Bhutan, Nepal and also Myanmar. वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, इंडियंस आपकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर रहे हैं, आप घर में जो मल्टीनेशनल आ रहे हैं उनको जला रहे हैं, और कराची में पाकिस्तान के अंदर तो मौलवियों को तो कारोबार चाहिए, और कारोबार क्या है? सड़कें बंद करना। कारोबार क्या है? आग लगाना। कारोबार क्या है? जो है वो हर कीमत के अंदर मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो। शिपमेंट फैसिलिटी को छीन लिया। बांग्लादेश की मदद के लिए यह फैसिलिटी साल 2020 में दी गई थी। इस फैसिलिटी की वजह से बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट के रास्ते दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता और मोटा मुनाफा कमाता था। सुनिए बांग्लादेश को लगे झटके पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है? हमने आज तक पाकिस्तान को सीरियस क्यों नहीं लिया? ये क्या वजह है? हम कहाँ जा रहे हैं? तो इस पे सबसे पहले तो मैं ये बात ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक इंतहाई, मैं तो खैर एक पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, जब से मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ हमेशा देखा गया है कि पाकिस्तान अब मजाक ही बन चुका है कि हर वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। कह दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी बंदे ने जिसने जो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो अब नई एंटीसेमिटिज्म अप्रोच आएगी, आपकी कोई पोस्ट भी इजराइल के ख़िलाफ़ होगी या यहूदियों के ख़िलाफ़ होगी, आप ऐसे काम करेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। अभी निकाल रहे हैं ना वो अमेरिका से। आज फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठने के लिए पैरोल क्यों मांग रहे हैं? लेकिन इस वक्त जो भी कहें वो कहें कि कौवा काला है, कौवा सफ़ेद है, तो लोग मान रहे हैं उनका चूरन बिकता है। लोग कई इस वक्त। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। सिर्फ मुझे ये एक सवाल का जवाब चाहिए कि कब हमारी अप्रोच बेहतर होगी, कब ये हमारी सोच बेहतर होगी? कोई पता नहीं, कोई इस चीज़ की फिक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है। ये वो जैसे कहेंगे ना कि कोई वो एक फीलिंग जो होती है वो नहीं है। अब बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी सिर्फ अपना वोट लेने के लिए मुल्क के अंदर कारोबार को, वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, इंडियंस आपकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर रहे हैं, आप घर में जो मल्टीनेशनल आ रहे हैं उनको जला रहे हैं, और कराची में पाकिस्तान के अंदर तो मौलवियों को तो कारोबार चाहिए, और कारोबार क्या है? सड़कें बंद करना। कारोबार क्या है? आग लगाना। कारोबार क्या है? जो है वो हर कीमत के अंदर मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, और मौलवी चाहते हैं कि उनको एज ए सेंटर ऑफ पावर के तौर पे देखा जाए। दैट्स इट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज ए सेंटर ऑफ पावर के तौर पे देखा जाना चाहते हैं। ये मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन सेंटर ऑफ पावर का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप आग लगाना शुरू कर दें। सेंटर ऑफ पावर का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप ये समझें कि जी मैंने बाहर निकलना है और मैंने तमाशा करना है। अब क्यों पाकिस्तान, अब वो अमेरिकन ने कह दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी बंदे ने जिसने जो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो अब नई एंटीसेमिटिज्म अप्रोच आएगी, आपकी कोई पोस्ट भी इजराइल के ख़िलाफ़ होगी या यहूदियों के ख़िलाफ़ होगी, आप ऐसे काम करेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। अभी निकाल रहे हैं ना वो अमेरिका से। या तो आपके वीज़ों की इतनी वैल्यू हो कि लोग कहें जी ठीक है हम बांग्लादेश का वीज़ा लेके वहाँ पढ़ना जाना चाहते हैं, या बांग्लादेश एक डेवलप कंट्री है। आई वॉज टॉकिंग टू समवन हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, ही टोल्ड मी समथिंग। उसने कहा व्हेन आई मूव हियर अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ इस्लामाबाद और ऑन द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद, तो फाइंड इट अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट प्लेस बाय द वे। ये एक डिफरेंट दुनिया है। लेकिन उसने कहा ढाका के अंदर
ये कामनेस नहीं है, वहाँ भाग दौड़ है, भागम भाग है, एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है वहाँ पे। तो दैट्स हाउ आई रियलाइज, मुझे वहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि कोई बांग्लादेश कोई डेवलप मुल्क थोड़ा ही है, पाकिस्तान भी डेवलप मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे लोग जो जाहिल हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं और लोगों के अंदर ये जो सोच है वायलेंस की, मतलब आप अपने घर के अंदर ही, अपने मुल्क के अंदर ही अपने लोगों के कारोबार तबाह करेंगे, अपने लोगों को बेरोज़गार करेंगे और नुकसान आप इजराइल को बचाना चाहते हैं। वो जो बंदा 40,000 रुपये KFC लेता था, 50,000 पिज़्ज़ा हट से लेता था, 30,000 डोमिनो से लेता था, 70,000 बाटा से शॉप से लेता होगा, उसको तो आपने बेरोज़गार किया है ना। उसकी तो ज़िंदगी, उसके घर में जो चूल्हा जलता था वो आपने बंद किया और कहते हैं हमने इजराइल को नुकसान पहुँचाना। वो भाई इजराइल को आप ऐसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं कि आप जाहिल हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो मिडल ईस्ट के अंदर है, जो अरब वर्ल्ड के अंदर है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जेन्युइन अप्रोच है कि वो बड़े ठंडे मीठे अंदाज से, समझदार अंदाज से अपने मौक़िफ़ को लेके चलते हैं और उनका अपने मुआशरे के ऊपर एक अच्छे से कंट्रोल है। और ये मेरा ख्याल है कंट्रोल चाहिए मुआशरे के ऊपर, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी के अंदर फिर आपको लोगों को फ्रीडम देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल शायद जलसे करने की इजाज़त ना और मजहबी जलसे कर रहे हैं, जिससे और फिर मौलवियों ने भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका भी तो एक नेटवर्क होता है जिसमें वो बताते हैं। पहले तो हमारे वीज़े अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के रिजेक्ट होते थे, अब जारी बात है मिडल ईस्ट के भी रिजेक्ट होना शुरू हो गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।